और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिए 1971 में हमें चोट लग चुकी है। दुश्मन को कैजुअल मत लें कि बनिए में हिम्मत नहीं है, वो कर नहीं सकता, उसमें आएगा ही नहीं कभी। वो आधा मुल्क तोड़ के ले जा चुका है आपका। जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, वही सारा सिनेरियो भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी बन रहा है। हर एक को आइडिया आ रहा है, इंडिया को आइडिया आ रहा है कि यार वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा, और 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन और धोखे में अपना मुल्क गंवा चुके हैं कि अमेरिकन आ रहे हैं बचाने के लिए। आज कहते हैं जी इंडिया हमला ही नहीं कर सकता, चाइना बचा लेगा हम। इंडिया ने कश्मीर हड़प कर लिया और उसको पता था कि ये इनकी क़यादत इतनी कमज़ोर है, इतनी खौफजदा और घबराई हुई है कि ये किसी सूरत में जंग नहीं करेगी, मैं जो चाहूँ कर लूँ। उसने टेस्ट कर लिया। जब चीन और अमेरिका की बात है तो हिंदुस्तान अमेरिका के साथ है, और जब रूस और अमेरिका की बात है तो उसमें वो नेचुरली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि चूंकि चीन और रूस करीब है होते जा रहे हैं और मजीद करीब होते चले जा रहे हैं, तो फिर ये किस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट होगा। ये जो मामला चल रहा था यूक्रेन का, ये पाकिस्तान से के लेवल से बहुत ऊपर का मामला है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो है ना उसमें कोई डेंट डाल सकती है, ना उसमें उसको कोई बढ़ावा दे सकती है। आपको ये थोड़ा सा ले और दे के मामले में पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ लीन करे तो उसकी तकलीफ ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, जैद हामिद फिर से मौजूद है। जैद हामिद मतलब लाल टोपी को फिर से डर लग रहा है कि भाई इंडिया ने कभी भी चाइना के पास भले ही न्यूक्लियर हो या फिर पाकिस्तान के पास भले ही न्यूक्लियर हो, इंडिया ने कभी भी परवाह नहीं की, और इंडिया जब चाहे तब वो चीज़ें करता है। तो हम क्यों डरते हैं, मतलब पाकिस्तान क्यों डरता है। अब देखिए, 2 उरी वाली सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, उसके बाद बालाकोट हो गया। ये दोनों सिचुएशन दिखाती है कि भले ही आपके पास ये न्यूक्लियर हथियार हो, लेकिन अगर हम आपको जो चाहे वो करने देंगे तो फिर ये सिचुएशन हमारे लिए बेटर नहीं, हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। आपके पास न्यूक्लियर है, उस डर से हम अगर आपको कुछ भी पनिशमेंट ना दे तो आप तो जो चाहे वो करते रहेंगे। और मनमोहन सिंह के समय में ऐसा होता रहा है। कितने सारे बम धमाके पता नहीं, हर महीने 2 महीने 3 महीने में एक आध बम धमाका इंडिया में हो ही जाता था, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे वो राजस्थान में कहीं पर हो। लेकिन अब नहीं हो रहा, क्योंकि यही जो एटीट्यूड है ना वो काम आ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, वही सारा सिनेरियो भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी बन रहा है, और हमारा दुश्मन भारत तकरीबन वही हिकमत अमली इस्तेमाल करना चाहता है जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की थी। हर एक को आइडिया आ रहा है, इंडिया को आइडिया आ रहा है कि यार वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग इसी पैटर्न पे लड़ी जाएगी जो यूक्रेन में हो रहा है। मुझे ये ना कहिए कि इंडिया जो है वो रूस नहीं है और हम यूक्रेन नहीं है। वो दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, यूक्रेन एटमी ताकत नहीं है। कभी किसी पे एतबार न करो कि वो तुम्हारी जंग लड़ेगा, तुमने अपनी जंग खुद लड़नी है। पाकिस्तान में मैं बहुत खुदकुश मेंटालिटी देखता हूँ, ये कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा, 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन और धोखे में अपना मुल्क गंवा चुके हैं कि अमेरिकन आ रहे हैं बचाने के लिए। आज कहते हैं जी इंडिया हमला ही नहीं कर सकता, चाइना बचा लेगा हम। इंडिया ने कश्मीर हड़प कर लिया और उसको पता था कि ये इनकी क़यादत इतनी कमज़ोर है, इतनी खौफजदा और घबराई हुई है कि ये किसी सूरत में जंग नहीं करेगी, मैं जो चाहूँ कर लूँ। उसने टेस्ट कर लिया आपको और कश्मीर हड़प करके ले गया। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था, वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, वॉर इज़ ऑलवेज द ऑप्शन। कि जी हम नेगोशिएशंस करेंगे, वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। जलील तो होंगे फिर आप। इंडिया मुसलसल डिप्लॉयमेंट कर रहा है। अपनी तारीख में इंडिया ने कभी इतनी भारी डिप्लॉयमेंट नहीं की जितनी इस वक्त कर रहा है। परचेजिंग हो रही है, एक्विजिशंस हैं, वेपन्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, S-400 से लेकर राफेल से लेकर। आपके ख्याल में इंडिया ये सब कुछ चाइना के लिए कर रहा है? आपके ख्याल में ये सब कुछ श्रीलंका और बर्मा और नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है? इतनी भारी डिप्लॉयमेंट, यही डिप्लॉयमेंट इंडिया ने की थी 71 में। 9 महीने जनरल मानेकशॉ ने पूरे मशरकी पाकिस्तान के गिर्द एक मैसिव जाल बिछाया। क्यों? उस वक्त हुकूमत को नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया जिस लेवल की डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो इन्वेजन लेवल डिप्लॉयमेंट है, उसने अंदर आना ही आना है। यह रियासत की पूरी हिमाकत और जहालत जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। तो आज हम ऐसी खुदकुश
आज हम ऐसी खुदकुश बातें कैसे कर सकते हैं? हमें यूक्रेन में नजर आया, रशिया ने 6 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में, इंडिया ने पिछले 8-9 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में। रशिया ने कोई परवाह नहीं की कि नेटो के पास 4 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं कि जो उसको रोकेंगी। वो चढ़ दौड़ा उसके ऊपर, बराह रास्त नेटो के साथ तसादुम किया उसने यूक्रेन में दाखिल होकर, और नेटो मिन करता रह गया, कुछ नहीं करता। लेकिन अब वो प्रोवोक कर रहा है इसको। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिए 1971 में हमें चोट लग चुकी है। दुश्मन को कैजुअल मत लें कि बनिए में हिम्मत नहीं है, वो कर नहीं सकता, उसमें आएगा ही नहीं कभी। वो आधा मुल्क तोड़ के ले जा चुका है आपका। या एक बात याद रखिएगा जो बड़ा क्लियर मैसेज यहां पे नजर आ रहा है, जब एक मर्तबा एक बड़ा मुल्क जिस तरह यूक्रेन और रूस का यही तकरीबन साइज का फर्क, मतलब पावर और ताकत का फर्क है जो पाकिस्तान और इंडिया का, जब एक बहुत बड़ा मुल्क रूस जैसा मुल्क पूरी कुव्वत के साथ हमला करता है किसी ऐसे मुल्क के ऊपर, यानी 7-8 अरब डॉलर डिफेंस बजट था यूक्रेन का, इतना ही पाकिस्तान का है, जितना 70-71 अरब डॉलर इंडिया का डिफेंस बजट है इतना ही तकरीबन रूस का भी है। जब इतना बड़ा मुल्क हमला करता है छोटे मुल्क पे, तो मुमकिन नहीं है उस कमज़ोर मुल्क के लिए कि सरहदों पर दुश्मन को रोक सके। फिर आप क्या करेंगे? और उसके बाद इंडिया की लाखों फौज अगर दाखिल हो जाती है 4-5 स्ट्रांग पॉइंट्स के साथ, पेनिट्रेट करती है, सिंध में पेनिट्रेट करती है, लाहौर पे आती है, सियालकोट पे, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर, इन तमाम रीजन्स में वो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अगर दाखिल होते हैं तो आप सरहद पे उनको नहीं रोक सकेंगे। और अगर वो दाखिल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लाहौर पेनिट्रेट करते हैं, वो तो सीधा डीएचए में पहुंचेंगे जाकर, बिकॉज डीएचए फेज 6 फेज 7 जो इस वक्त बिल्कुल बीआरबी कैनाल के ऊपर बना हुआ है, बरकी में बना हुआ। और अगर दुश्मन, जिस बात हमने डिफाइन पहले की थी कि अगर ये हमारी सरहदें ब्रीच करके हमारे अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, आप न्यूक्लियर वेपन कहां इस्तेमाल करेंगे? ये दुरुस्त बात है, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और हम यूक्रेन नहीं हैं। हमारी आर्मी बैटल ट्रेंड है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने दुश्मन से इतने नज़दीक हैं, हमारे शहर बाउंड्री से, बॉर्डर से इतने नज़दीक हैं कि दुश्मन ने हमारी इस कमज़ोरी को देखा है और उस सारी जंगी हिकमत अमली जो उसने बनाई है वो यही देखकर बनाई है कि हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते हुए पाकिस्तान के शहरों में कैसे दाखिल होंगे। और फिर सबसे बढ़कर यूक्रेन के अंदर रूस ने पहले बागी ग्रुप तैयार किया, इंडिया ने भी यही किया है पाकिस्तान के अंदर, चाहे टीटीपी हो, बीएलए हो, एमक्यूएम हो, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो, पंजाब के अंदर, हर जगह उन्होंने अपने दहशतगर्द बैठाए हुए हैं। 71 में एक मुक्ति बानी थी, आज 10 मुक्ति बानीज हैं। और जब इंडिया पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्या पाकिस्तान आर्मी पे आज हमले नहीं हो रहे पाकिस्तान के अंदर? क्या हम भारी कैजुअलिटीज नहीं दे रहे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर? हो रहे हैं ना। तो अगर इंडिया हमला करेगा और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पुश से हमले होने शुरू हो गए, तो फिर हमारी आर्मी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? फिर लोग कैसे डिफेंड करेंगे? फिर पैनिक और कंफ्यूजन का क्या हाल होगा? उस वक्त हमारी फूड सप्लाई चेन का क्या डिस्टर्बेंस होगा? हमारा फ्यूल कहां से आएगा? जब चीन और अमेरिका की बात है तो हिंदुस्तान अमेरिका के साथ है, और जब रूस और अमेरिका की बात है तो उसमें वो नेचुरली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि चूंकि चीन और रूस करीब है होते जा रहे हैं और मजीद करीब होते चले जा रहे हैं, तो फिर ये किस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट होगा? ये जो मामला चल रहा था यूक्रेन का, ये पाकिस्तान से के लेवल से बहुत ऊपर का मामला है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो है ना उसमें कोई डेंट डाल सकती है, ना उसमें उसको कोई बढ़ावा दे सकती है। आपको ये थोड़ा सा ले और दे के मामले में पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ लीन करे तो उसकी तकलीफ ज्यादा है।